हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का RSAT एग्ज़ाम 22 मई तैयारी 90 से ऊपर वाली सीरीज़ के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की जो आपकी क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास के अंदर फ्रेंड्स आपको बताने वाले हैं RSAT एग्ज़ाम 22 मई के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है सीधे या तो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं और इसके अंदर जो भी फ्रेंड्स क्वेश्चन लेके आए हम आप सभी के लिए फ्रेंड्स वो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है। पहला ऑप्शन है आपके सामने खाली प्रेजेंटेशन, दूसरा ऑप्शन है मौजूदा प्रेजेंटेशन, तीसरा ऑप्शन है डिजाइन प्रेजेंटेशन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक नई प्रेजेंटेशन आप किसके द्वारा बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपको एक नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप खाली प्रेजेंटेशन का यूज़ करके बना सकते हो, मौजूदा प्रेजेंटेशन का यूज़ करके भी बना सकते हो और जो डिज़ाइन प्रेजेंटेशन है उसका यूज़ करके भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अतिशीघ्र बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है ऑटो क्रिएशन विजार्ड, दूसरा ऑप्शन है ऑटो कंटेंट विजार्ड, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने ऑटो कॉन्फ़िगर विजार्ड और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अतिशीघ्र प्रदर्शित करने के लिए ऑटो कंटेंट विजार्ड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है स्लाइड लेआउट विकल्प, दूसरा ऑप्शन है आउटलाइन व्यू, तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहते हो आप तो सीधा फ्रेंड्स यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन पाथ क्या है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोशन पाथ क्या है। पहला ऑप्शन है स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका, दूसरा ऑप्शन है एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि, तीसरा ऑप्शन है एनिमेशन इफेक्ट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मोशन पाथ जो है एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्लास के अंदर आज जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को आपको बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है ताकि जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आए। और इस क्लास के एंड में आपको कमेंट करके भी बताना है कि इस क्लास से आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो सके आप किसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताना है एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे सीधा फ्रीज पेंस कमांड का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में, दूसरा ऑप्शन है सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यू का,
तीसरा ऑप्शन है सेल वैल्यू लेकिन सेल संदर्भों का नहीं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, एक सूत्र बनाने के लिए आप सेल वैल्यू और सेल संदर्भों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्रामों पर सक्रिय रूप से हमला करता है। पहला ऑप्शन है वर्म, दूसरा ऑप्शन है रेट्रोवायरस, तीसरा ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स और चौथा ऑप्शन है घोस्ट वायरस। तो फ्रेंड्स, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्रामों पर सक्रिय रूप से हमला करता है, तो वो फ्रेंड्स आपका रेट्रोवायरस हो जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है सहायता डेस्क लागत को कम करना, दूसरा ऑप्शन है ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, तीसरा ऑप्शन है उत्पादकता बढ़ाना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिंगल साइन उद्देश्य के सभी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि को लागू किया गया। पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2019, दूसरा ऑप्शन है 1 जुलाई 2019, तीसरा ऑप्शन है 1 सितंबर 2019 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में 1 सितंबर 2019 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। पहला ऑप्शन है स्क्रूटिनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है मॉडरेशन, तीसरा ऑप्शन है एलोकेशन और चौथा ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। तो मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होता है। इनके अलावा जो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रूटिनाइजेशन, ये राजस्थान संपर्क का चरण नहीं होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉक का पूरा नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, दूसरा ऑप्शन है मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर, तीसरा ऑप्शन है मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सेज और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मॉक का पूरा नाम होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। तो फ्रेंड्स, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण यहाँ पे आपको दिया हुआ है। गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सा जो है ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है ट्विटर, दूसरा ऑप्शन है फेसबुक, तीसरा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट और चौथा ऑप्शन है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, आपके ई कॉमर्स उदाहरण पूछा है तो ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट हो जाता है। अगर ट्विटर का पूछे तो फ्रेंड्स ये माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, और जो आपका फेसबुक है सोशल नेटवर्किंग साइट है। यहाँ पे आपको पूछा था ई कॉमर्स, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है। यहाँ पे आपको पूछा है कि जॉब सर्च वेबसाइट के उदाहरण। पहला ऑप्शन है naukri.com, दूसरा ऑप्शन है monster.com, तीसरा ऑप्शन है timesjob.com और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जॉब सर्च वेबसाइट के सभी उदाहरण है, यानी कि naukri.com भी होता है, monster.com भी होता है और timesjob.com भी होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए कार्ड क्या है। पहला ऑप्शन है
घरेलू डेबिट कार्ड। दूसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड है। तीसरा ऑप्शन है सभी एटीएम और पीओएस मशीनों पर स्वीकृत। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। रुपए कार्ड एक घरेलू डेबिट कार्ड भी होता है और इसको जो है भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया गया है। और ये जो है सभी एटीएम और जो है पॉइंट ऑफ सेल यानी कि मशीनों पर स्वीकृत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन पहला है पैसा को भेजने के लिए, दूसरा ऑप्शन है भुगतान प्राप्त करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है पैसों को भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑनलाइन का फायदा नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा नहीं है? ऑप्शन ए है समय की बचत, ऑप्शन बी है लागत की बचत, ऑप्शन सी है खाते की सुरक्षा, और ऑप्शन फोर्थ है उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। तो फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाता है, यानी कि ये ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडेम का पूरा नाम बताना है। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन है मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, दूसरा ऑप्शन है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मॉडेम का फ्रेंड्स काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करने के लिए। यहाँ पे आपको इसका पूरा नाम पूछा गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुँचने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है बुकमार्क, दूसरा ऑप्शन है हाइपरलिंक, तीसरा ऑप्शन है मेल मर्ज, और चौथा ऑप्शन है मैक्रो। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचना है आपको, तो आप सीधा बुकमार्क का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हाइपरलिंक का पूछे तो इसके द्वारा आप लिंक को ऐड कर सकते हो, और इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है हाइपरलिंक की Ctrl+K। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उपकरणों में कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए प्रयोग में किया जाता है? पहला ऑप्शन है जॉयस्टिक, दूसरा ऑप्शन है टच स्क्रीन, तीसरा ऑप्शन है ट्रैक बॉल, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या विकल्प है, यानी कि किसके द्वारा आप विंडोज़ 10 के अंदर प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हो? तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन है पहला विंडोज़ स्टोर से इंस्टॉल करना, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट से इंस्टॉल करना, तीसरा ऑप्शन है सीडी या फिर डीवीडी से इंस्टॉल करना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स विंडोज़ 10 के अंदर आप इन सभी के द्वारा प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि विंडोज़ स्टोर से कर सकते हो, इंटरनेट से कर सकते हो, या फिर सीडी या डीवीडी से भी कर सकते हो। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रकार के ईमेल अकाउंट का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन है POP3, तीसरा ऑप्शन है IMAP, और चौथा ऑप्शन है HTTP। तो फ्रेंड्स ईमेल डाउनलोड करने के लिए POP3 का यूज़ किया जाता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर HTTP का क्वेश्चन बने, इसका पूरा नाम पूछे तो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो है माइक्रोसॉफ्ट का क्वेश्चन बने तो इसका फ्रेंड्स यूज जो है व्यापार चैटिंग में किया जाता है। अगर ईमेल से संबंधित पूछे कि ईमेल डाउनलोड करने के लिए, तो POP3 यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर खतरे का प्रकार है। पहला ऑप्शन है मेलवेयर, दूसरा ऑप्शन है फिशिंग, तीसरा ऑप्शन है पासवर्ड हमले और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी जो है साइबर खतरे के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो फ्रेंड्स फेसबुक होता है, माई स्पेस होता है और फ्लिकर भी होता है, लेकिन जो विकिपीडिया दिया हुआ है ये आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, government.edu आप यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स आदि एक्सटेंसों को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है DNS, दूसरा ऑप्शन है ईमेल की निशानियाँ, तीसरा ऑप्शन है टॉप लेवल डोमेन और चौथा ऑप्शन है वेब मशीन एड्रेस। तो फ्रेंड्स इनको बोला जाता है टॉप लेवल डोमेन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमेघ क्या है। पहला ऑप्शन है राजस्थान नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान राज्य डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेटर सेंटर और तीसरा ऑप्शन है राजस्थान क्लाउड और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स राजमेघ जो है राजस्थान क्लाउड होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC का पूरा नाम आपको यहाँ पे बताना है कि IRCTC का पूरा नाम क्या होता है। इसका फ्रेंड्स पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आपका हैकर्स ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, दूसरा ऑप्शन है पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिह्नित करने के लिए और तीसरा ऑप्शन है बड़े दस्तावेजों को अधिक पठनीय बनाने के लिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स दस्तावेज में हेडर एंड फुटर डालने का मूल उद्देश्य होता है दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्च इंजन कंटेंट को खोजते समय किन किन प्रक्रियाओं को संभालता है। पहला ऑप्शन है वेब क्रॉलिंग या वेब स्पाइडर, दूसरा ऑप्शन है सर्च इंजन, तीसरा ऑप्शन है इंडेक्सिंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो एक सर्च इंजन कंटेंट को खोजते समय इन सभी प्रक्रियाओं को संभालता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे और दूसरा ऑप्शन है संदेश को हटाएंगे और तीसरा ऑप्शन है संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपके यूजर नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति में आप
अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे, तो ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई यूजर खाली जगह पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है हाइपरलिंक, दूसरा ऑप्शन है बुकमार्क, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स क्रॉस रेफरेंस और चौथा ऑप्शन है ड्रॉप कैप। तो जब एक यूजर खाली जगह यानी कि हाइपरलिंक पर क्लिक करता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है। पहला ऑप्शन है ड्रैग करना, दूसरा ऑप्शन है सिंगल क्लिक करना और तीसरा ऑप्शन है डबल क्लिक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपसे पूछा है कि कौन सी प्रक्रिया जो है माउस से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ड्रैग करना भी होता है, सिंगल क्लिक भी कर सकते हो माउस के द्वारा आप और डबल क्लिक भी कर सकते हो, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके सामने सेंट मेल, दूसरा ऑप्शन है ड्राफ्ट्स, तीसरा ऑप्शन है स्पैम और चौथा ऑप्शन है कंपोज। तो आपसे पूछा है कि कौन सा जो है ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो कंपोज है ये ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं होता है। और अगर आपसे फ्रेंड्स पूछे कि सेंट मेल में क्या होता है, तो इसके अंदर भेजी गई ईमेल शो होती है और स्पैम में है इसके अंदर अनचाहे मेल या फिर जंक मेल, और जो ड्राफ्ट्स है इसके अंदर आधे अधूरे मैसेज होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो कंपोज है एक फोल्डर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आप तक आए।